आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। जादू और नदर से बचने के लिए क्या सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। सूरह बकरा से, सूरह बकरा रुकिया हदीस से आता है। रुकिया कहते हैं जो भी शयातीन और जिन्नात से हिफाजत के लिए। तो लेकिन आप वैसे कुरान की रोज़ाना तिलावत करें, पहला पारा दूसरा पारा 30 दिन में कुरान ख़त्म कर लिया करें, क्योंकि रोज़ाना आप सूरह बकरा ही पढ़ेंगे तो बाकी कुरान रह जाएगा आपका। और रुकिया के लिए कभी कभार सूरह बकरा पढ़ ली, लेकिन कंटिन्यूसली आप कुरान अलहम से लेके वन्नास तक ख़त्म किया करें ताकि पूरा कुरान ख़त्म हो। और कभी कभार सूरह बकरा पढ़ ली। और रोज़ जो मामूल जिन्नात और जादू से बचने के लिए वो सूरह फलक और सूरह नास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक सूरह नास, ये 3 सूरतें रात को पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लिया करें, फूंक मारी और पूरे जिस्म पे हाथ फेर लिया। ये ज़्यादा आसान पैकेज है। क्या दर्जी से कपड़े सिलवाना जायज़ है? दर्जी से ही सिलवाए जाते हैं आजकल, सब में यही रिवाज है। अलबत्ता ख़वातीन जो मेल टेलर से कपड़े सिलवाती हैं ये हया के ख़िलाफ़ है। मैं हराम नाजायज़ नहीं कह रहा, लेकिन हया के बहरहाल ख़िलाफ़ है। तो ख़वातीन को चाहिए कि वो ख़वातीन ही से अपने कपड़े सिलवाया करें। नाजब कमाल कलकत्ता इंडिया से, क्या किसी भी मसलक के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना सही है? सही है, बशर्ते कि वो तौहीद परस्त हो और दीन के बुनियादी अकीदों का इनकार न करता हो। तौहीद परस्त का मतलब या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, ये नारे ना लगाता हो, कब्र परस्त ना हो, कब्रों से दुआएं मांगने का कायल ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह मौजूद हाजिर नाजिर मुश्किल कुशा ना समझता हो, ये बुनियादी अकीदे हैं तौहीद। इसी तरह ख़त्म नबूवत का मुनकिर ना हो। तो ये अगर बुनियादी अकीदे उसके दुरुस्त हैं तो फिर किसी के पीछे भी नमाज हो जाती है। अलबत्ता अपनी मर्जी से इमाम जो है फासिक आदमी को नहीं बनाना चाहिए, नेक लोगों को इमाम बनाना चाहिए। लेकिन बहरहाल कोई भी इमाम हो और अकीदा उसका बेसिक बुनियादी अकीदे जो इस्लाम के हैं वो दुरुस्त हो तो उसके पीछे नमाज हो जाती है। अगर किसी लड़की को ज़िंदगी भर शादी ना करनी हो और उसके घर वाले ज़बरदस्ती इसका रिश्ता तय कर दें तो इस सूरत में क्या करें? उसको चाहिए शादी कर ले। वो ये लड़कियां इस तरह के बेवकूफ़ी करती हैं कि हमने शादी नहीं करनी और उम्रें निकाल रही होती हैं, बाद में डिप्रेशन में जाके पूरे ख़ानदान को टेंशन देती हैं, परेशान करती हैं। तो ये हमाकत होती है। इसलिए माँ बाप को फ़िक्र होती है, फिर वो ज़बरदस्ती शादी करते हैं। इस्लाम में ज़बरदस्ती शादी जायज़ नहीं है, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि लड़की कहीं और करना चाह रही है, आप ज़बरदस्ती किसी और से करा दें उसकी, तो ये मतलब है ज़बरदस्ती जायज़ नहीं है। लेकिन वो कर ही नहीं रही कि मैंने करनी ही नहीं है या 10 साल बाद करनी है, तो माँ बाप को तो पता है कि कल क्या होगा, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर माँ बाप को चाहिए कि उसको फोर्स करें, उसको समझाएं। ज़बरदस्ती का मतलब ये नहीं कि गन पॉइंट पे कराएं उसकी शादी, लेकिन उसको समझाएं, उसको फोर्स करें। फोर्स का मतलब जहनी तौर पर उसको फोर्स करें कि भाई आपने करनी है ये, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो कल मसाइल इन्हीं के लिए, माँ बाप के लिए भी बनेगी और ख़ानदान के लिए भी बनेगी, मसला बनेगी। डिप्रेशन में जाएगी, स्ट्रेस में जाएगी और फिर कहेगी कि मेरी शादी करा दो, कोई रिश्ता ही नहीं आएगा ढंग का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चा खाना ही ना खा रहा हो, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, तो गन पॉइंट पे खाना खिलाया जाएगा ना उसको। या दवा ना खा रहा हो तो, और कह रहे हो नहीं खाना मैंने, तो उसको, जैसे डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं ना, बाज़ दफ़ा मेडिसिन नहीं लेते हैं तो ज़बरदस्ती खिलाई जाती है उनको, इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर ज़बरदस्ती के। भाई तुम्हारी राय पे चलोगे, तुम्हारी डिप्रेशन बढ़ने से टेंशन तो हमें होगी। तो बिल्कुल जो डिप्रेशन और स्ट्रेस के मरीज़ों के साथ किया जाता है कि उनको ज़बरदस्ती दवा पिलाई जाती है, क्योंकि आपने नहीं पिलाई दवा, उनकी राय पे छोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमने नहीं मेडिसिन लेनी, हमने नहीं टीका लगवाना, हमने नहीं इलाज करना, तो उन पे छोड़ दो आप। तो कल जब उनकी डिप्रेशन बढ़ेगी तो वो उनकी नहीं बढ़ेगी, पूरे ख़ानदान की डिप्रेशन बढ़ाएंगे, वो सब फिर एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में थोड़े दिनों में जाके। तो इसलिए जो चीज़ें बिल्कुल बदीही होती हैं उसमें ख़ानदान वाले दबाव डालते हैं और उनको चाहिए कि दबाव डालें वो। तो जैसे इलाज करवाना, अगर आपको कोई बीमारी है और पता है सबको कि ये इलाज कराएगा तो ठीक हो जाएगा और आप फिर भी इलाज ना करा रहे हो, तो फिर ज़बरदस्ती इलाज कराया जाता है। तो कोई लड़की शादी नहीं कर रही है, करनी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पागल हो गई है, तो इसका भी ज़बरदस्ती निकाह ख़ानदान वाले कराएंगे कि तुम घर जाओ अपना ज़िंदगी गुजारो जैसे सारी दुनिया गुजारती है, तुम कोई अकेली मरीख से पैदा हुई हो जो बग़ैर निकाह की ज़िंदगी गुजारोगी। हाँ, गैर मुस्लिमों में ये चीज़ें नहीं हैं, वो उनके यहाँ बग़ैर शादी के भी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो बग़ैर शादी के इसलिए फिर उनके बॉयफ्रेंड के बड़े सेटअप होते हैं उनके यहाँ, और फिर वो जो कुछ कर रहे होते हैं
وہ پھر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ سب کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن مسلمان خاندان میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لڑکی کی شادی کرائی جاتی ہے. وہ اگر نہیں کرے تو اس کو بتایا جائے گا تمہارا باپ بھی کرے گا. باپ سے مراد یہ کہ وہ کرے گی. حیض کی حالت میں تلاوت قرآن جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جی، ناپاکی کی حالت میں، جنابت اور حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. محمد ثاقب صدیقی انڈیا سے، کیا پھپھیری بھانجی سے نکاح کرنا درست ہے؟ پھپھیری بھانجی کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے پھپھو کی بیٹی کی بیٹی. ہاں، اس سے نکاح کرنا درست ہے. جب پھپھو کی بیٹی سے نکاح جائز ہے تو بیٹی کی بیٹی سے بھی جائز ہے. اگر آذان صرف سن لی جائے، جواب نہ دیا جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ جائز ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے. اذان کو غور سے سن کے اس کا جواب دینا چاہیے. اچھا بھائی، اویس کشمیر سے، کیا لڑکا اور لڑکی کا نام دیکھ کر شادی کرنی چاہیے؟ میری منگنی ہو گئی ہے، اب گھر والے کہتے ہیں لڑکی کا نام بدل دو، کیا یہ صحیح ہے؟ نا 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 نا، لڑکا لڑکی کا نام دیکھ کے نہیں، شکل دیکھ کے اور اخلاق دیکھ کے شادی کرنی چاہیے. نام کچھ بھی ہو، نام اگر بد اخلاق خان ہو لیکن ہے اخلاق والا تو وہ اس آدمی سے اچھا ہے جو بد اخلاق ہو اور نام اخلاق خان رکھا ہوا اس نے. تو شکل دیکھیں اور اخلاق دیکھیں، نام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد عاشق، بلی کے جھوٹے پانی سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ بلی اکثر لوٹے سے پانی پیتی ہے، اس کے کیا حکم ہے؟ بلی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، وضو بھی کر سکتے ہیں اس سے، تو استنجا کیوں نہیں کر سکتے؟ البتہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. پاک ہے، بہرحال حدیث سے ثابت ہے اس کا پاک ہونا. میرے بیٹے کا نام تیمور ہے، ایک حافظ بول رہے تھے تیمور نام رکھنا صحیح نہیں ہے، آپ اس کی وضاحت فرما دیں. صحیح ہے بھائی، ایسے تو آپ دیکھنا چاہو تو پتہ نہیں کتنی شخصیات اچھے نام کی بھی گزری ہیں اور ناموں میں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ دنیا میں کر کے گئے ہیں. ایسے تو کوئی نام دنیا میں بچا ہوا نہیں ہے، تو رکھ سکتے ہیں. وہ میں دیکھ لوں گا کسی فرصت کے ٹائم پہ انشاءاللہ کہ تیمور کا لغوی معنی کیا ہے. عربی لفظ نہیں ہے یہ. عظمیٰ صاحبہ انڈیا سے، والدین کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر والدین کی کسی بات سے ان کی اولاد خاص کر بیٹی کا دل دکھے تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کا حکم ہے. والدین کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ تھوڑی بہت تکلیف بھی دے دیں تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے حق بہت بڑا بنایا. اب اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے. صبر کریں بھائی، ان کے احسانات تو دیکھو.